बच्चों, अब हम हिंदी में पाठ 12 पढ़ेंगे। जब मुझको सांप ने काटा। इसके लेखक हैं शंकर। बच्चों, अब हम आपको इसकी कहानी बताते हैं। लेखक तब छोटा बालक था। एक दिन उसने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप देखा। अहाते का मतलब क्या होता है? चार दीवारी, जो घर के मुख्य भाग के चारों ओर खड़ी की गई दीवार के अंदर की खाली जगह होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अहाता। सांप तुरंत नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। लेखक ने झट पत्थर के टुकड़े से नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर वह नानी के पास दौड़ गया। नानी ने जब सांप को देखा तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। घबराहट में वो जोर जोर से चीख पुकारने लगी। नाना दौड़ करके आ गए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने तुरंत उसे फेंक दिया। नन्हा सांप खोल से बाहर निकलकर रेंगता हुआ झाड़ी में गायब हो गया। नानी ने बालक लेखक को सांप से दूर रहने की चेतावनी दी। उसी दिन शाम को लेखक एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। नानी ने समझ लिया कि मुझे उसको सांप ने काटा है। नाना दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर्र ने काटा था वह नीला निशान पड़ गया था। वह फौरन लेखक को गोद में लेकर के बाहर भागे और एक झोपड़ी के सामने रुके। आवाज़ देने पर झोपड़ी में से एक आदमी निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उसे झाड़ फूँक करने को कहा। बूढ़ा आदमी लेखक को झोपड़ी में ले गया। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और लेखक के सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। लेखक ने कई बार यह बताने की कोशिश की कि उसे बर्र ने काटा है। बर्र मतलब एक प्रकार का कीड़ा होता है, ततैया। सांप ने नहीं, लेकिन उसे बिल्कुल चुप रहने को कहा गया। जब कोशिश करता डांट खा जाता। इसी बीच उसकी उंगली का दर्द भी खत्म हो गया। फिर भी उसे वहाँ बैठाकर झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी ने बर्तन के पानी से लेखक की उंगली को धो डाली और उसे लेखक को पिला दिया। उसे चुप रहने को कहा गया ताकि दवा का असर पूरा हो सके। फिर उन्होंने नाना से कहा, बच्चा खतरे से बाहर है। सब लोगों ने बूढ़े को अद्भुत इलाज के लिए धन्यवाद दिया। अद्भुत मतलब अनोखा।